हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, आज हम इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें बोला गया है कि कौन सी इस जो स्टेटमेंट गिवन है 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb एंड CO2, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसमें पूछा है कि रिएक्शन के बारे में कौन सी चीज इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन में क्या चीजें इनकरेक्ट है, उसे देखना है। सबसे पहली बात, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड में से कुछ कम हुआ है? तो रिड्यूस तो होगा नहीं, तो लेड तो रिड्यूस नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। क्लियर, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है किसमें? लेड में। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट है, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई, और गलत ही हमें इसमें देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुई है? नो, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है, तो क्या चीज है, तो हमें ये देखना है कि पूरा कंपाउंड ये वाला क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हुई है तभी तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ये कैसे ऑक्सीडाइज्ड हो गया? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड होता तो वो कुछ अलग ना बनाता, या तो कार्बोनेट या कुछ भी चीजें अलग। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, कार्बन को ही तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली बात सही है। नाउ लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड में से ही तो ऑक्सीजन गायब, मतलब रिड्यूस हुआ है, खत्म हुआ है, तो ये भी सही हो गया। तो हमें बताना कौन सा था, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन गिवन है Fe2O3 प्लस 2Al, ये एल्यूमिनियम, Al2O3 प्लस 2Fe, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। हम इससे पहले रिएक्शन को उतार लेते हैं एक बार। 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। हमने आपसे थ्योरी पढ़ी थी, जो हमने उसमें पढ़ा था कि एक बात बताओ, ये Fe2O3 ने क्या बनाया, इसकी जगह Al ने ले ली और इसे क्या कर दिया, अलग, अकेला कर दिया बिल्कुल। तो क्या चीज हुई है, सिर्फ ये कंपाउंड अलग हुआ है। जब दोनों कंपाउंड अलग होते हैं तो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ एक चीज डिस्प्लेस हो गई है, Fe की जगह क्या आ गया है, Al। तो जहां पर Fe2O3 था वहां पर कन्वर्ट हो गए Al2O3 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज रिड्यूस्ड, मतलब डिस्प्लेस हुई है अपनी जगह से, तो इसलिए से क्या कहेंगे हम, इसलिए इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, और मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे समझाया हुआ है, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, उसमें हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स ऐड करते हैं, तो क्या होता है, हमें वो चीज क्या बतानी है, करेक्ट आंसर इसमें से ऑप्शंस में से बताना है। फर्स्ट है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहली बात तो एक चीज है, हमें जो उसने बोल दिया उन दोनों का हम क्या करते हैं, रिएक्शन करा के देखते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे हम आयरन से, तो ये हो जाएगी FeCl3। ठीक है, आयरन क्लोराइड प्लस यहाँ पर H2 गैस। क्लियर है इतनी बात, और ये होगा गैस का सिंबल। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हाँ, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। आयरन सोल्ट एंड वाटर तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑप्शन रिमूव हो गया ये वाला भी। ठीक है, अब हमारे पास बची है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज आर प्रोड्यूस्ड। एक ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है। जो मोस्ट सुटेबल डाइल्यूट में क्या होता है, ये वाला बनता है FeCl3, फेरिक आयरन क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड।
सबसे पहली बात तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो हमें यही चीज सबसे पहले, जब कभी एक बात बताओ, हम जैसे हमने H2 प्लस O2 से एक रिएक्शन बनाई H2, क्लियर, इसके क्या थे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको, बैलेंस करनी बहुत इजी वे में, ये भी 2 और ये 1, हमें इसे बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं, इवन वाले को लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे तो यहाँ 4 और 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर फिर से 2 कर देंगे, क्लियर हुई इतनी बात। जब रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 और एक 3, ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें यहाँ पे, या फिर हम टोटल देखते हैं, ऐसे नहीं देखना है, हम इसमें क्या देखते हैं, टोटल, इधर कितने हो गए 4 और इधर कितने हो गए 6, 2 सॉरी, तो टोटल कितना हुआ 6, क्लियर हुई इतनी बात, और इधर भी कितने हैं 4 और 2 6, तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो हमारे एटम्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो अब हम उसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर हुई इतनी बात। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले तो, अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो, उसी को हम बोलते हैं अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर है इतनी बात। उसने बोला है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। अब एक बात बताओ कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते क्यों हैं, सबसे बड़ी चीज, इनको हमें बैलेंस इसलिए करना होता है क्योंकि हमें क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, सबसे पहली बात तो होती है कि इन्हें बैलेंस किया जाता है जिससे कि क्या करें, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जितना हमने इधर लिया है उतना ही मास कंजर्व्ड रहे, कोई चीज कम ज्यादा ना रहे, क्लियर इतनी बात। अगर ये वाटर वाला हमारे पास एग्जाम्पल था तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने मास तो इक्वली लिया है इसका, कि ऑक्सीजन का क्या होना है, ट्वाइस में एटम ऑक्सीजन इतना ही होना है, एक ही रेशियो आना है, और हाइड्रोजन के कंपैरिजन ऑक्सीजन का क्या होना है, ट्वाइस रेशियो, लेकिन हमें क्या करना होता है, दोनों को इक्वल, पास में इक्वल तरीके से रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, इसका मतलब ये तो पता ही है आपको कि मैटर कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कि कोई भी चीज है उसे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई एनर्जी या कोई मास का कोई लॉस नहीं होता है, चाहे कितनी ही बड़ी या कितनी ही डिफिकल्ट केमिकल रिएक्शन हो, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात इतनी हुई कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, क्लियर है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट के, या तो हम रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल कर दें या हम प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के इक्वल कर दें, ऐसा दोनों बात होती सेम है, चाहे मर्जी हम इसे इस तरीके से बैलेंस करें कि इसको बेसिस पे या हम इस बेसिस पे, आंसर वही जाएगा, क्लियर हो इतनी बात, आगे समझ में। अब इसका एग्जाम्पल मैंने वैसे तो वाटर दे दिया है, अगर आप चाहें तो हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट वाला भी एक एग्जाम्पल लिया था तो हम सबसे पहले उसी को ले लेते हैं, जैसे कि ये था Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या बनाया, Al2O3 प्लस आयरन, क्लियर हुई इतनी बात। तो इधर 2 था तो इधर भी हमने 2 करा, बैलेंस कर दी, इधर एल्यूमिनियम 2 है तो इधर भी 2 हो गया। और एक आप और एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक और लो, Zn जिंक की रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 से, तो क्या हो जाएगी, ZnSO4 हो जाएगा ये, और हाइड्रोजन बाहर, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया ये भी, क्लियर है। सो थैंक यू सो मच, इस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4